हेलो गाइस, माय नेम इज आकाश। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक ऑपरेटर कैसे इंडेक्स को मैनिपुलेट करता है, कैसे एक स्टॉक को मैनिपुलेट करता है। उसके साथ-साथ एफआईआई, एनडीआई, बड़े-बड़े कैपिटल लेके कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ट्रैप क्या कहलाता है, एक ऑपरेटर रिटेलर को कैसे ट्रैप करते हैं, वो चीज़ पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। तो बस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊँगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। तो हैमर जैसा कुछ कैंडल बना दिया, उसके बाद वाला जो कैंडल बना है डाउन साइड भी वीक छोड़ा है और अप साइड भी वीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रिटेलर को जो रिटेलर होते हैं उन लोगों को क्या सिखाया गया है? या इसका मतलब ये भी होता है कि नहीं मार्केट में थोड़ा-सा मार्केट साइडवेज होने का खतरा है। ठीक है? मार्केट साइडवेज होने का खतरा है जिस इस कैंडल को यानी डोजी के जैसे कैंडल बना होता है तो इससे थोड़ा-सा हम लोग को खतरा होता है कि नहीं कि मार्केट ज़्यादा साइडवेज होने का ज़्यादा चांस है। तो अब जब यहाँ पे साइडवेज होने का ज़्यादा चांस होता है तो एक यहाँ पे एक रेंज बन जाता है। ठीक है? यानी बोला जाए तो ऊपर-नीचे यहाँ पे हुआ होता है। तो यहाँ पे एक रेंज बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे एक डाउन के सा यहाँ पे एक रेंज बन जाता है। अब इस रेंज को ब्रेकआउट करता है तो बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे एंट्री करते हैं, इस ज़ोन को ब्रेकआउट होता है। तो क्योंकि जो रिटेलर होते हैं, वो रिटेलर को क्या सिखाया जाता है कि नहीं जो ज़ोन होता है, यानी जो मार्केट एक ज़ोन में मार्केट कंसोलिडेशन किया होता है, यदि उसको ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एंट्री करो, अच्छा खासा मोमेंटम होता है। ठीक है? रिटेलर को यही सिखाया जाता है। उसके साथ-साथ उनको ये भी सिखाया जाता है कि सीधे ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे एंट्री मत करो। जैसे कि यदि यहाँ पे एक ज़ोन बना है, तो इस ज़ोन को सीधे ही ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे एंट्री मत करो। कन्फर्मेशन का वेट करो कि एक कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है, तो यहाँ पे एंट्री करो। ये भी बताया जाता है। तो बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, यानी जो रिटेलर होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो ये यहाँ पे जो कैंडल बना है, इस रनिंग कैंडल में यानी जो पूरा समाप्त नहीं हुआ होता है, तो इस रनिंग कैंडल में ही बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। बहुत सारे रिटेलर क्या करते हैं कि यहाँ पे कैंडल का वेट करते हैं कि ये कब क्लोज़ होगा, उसके बाद एंट्री करेंगे। ठीक है? तो जब यहाँ पे एंट्री किए होंगे या रनिंग कैंडल में एंट्री किए होंगे या यहाँ पे एंट्री किए होंगे, तो उन लोग का एसएल यहाँ पे डाउन की साइड लगा होगा कि नहीं? निश्चित है यहाँ पे एसएल डाउन की साइड लगा होगा। उसके बाद यहाँ पे रिटेलर के यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है, ठीक है? यानी एसएल होता है तो यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है तो देखो कि यहाँ पे अब मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन जाता है। अब ऐसा क्यों है रेजिस्टेंस यहाँ पे क्यों बन जाता है? क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसा शो ही करता है क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाया होता है और इसके ऊपर एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना होता है, ठीक है? उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन हाँ, रेजिस्टेंस बना होता है। तो बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं कि यानी जो बहुत सारे रिटेलर होते हैं, वो रिटेलर क्या करते हैं कि नहीं यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करता है तो भी उन लोग को एंट्री करते हैं, ठीक है? यानी अब इसको डाउन के साइड ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, अप साइड ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको यही सिखाया गया है कि यदि सपोर्ट को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे एंट्री यानी एंट्री करो। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा-सा और हम यहाँ पे डाउन के साइड आएँगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सीधे-सीधे दिखेगा कि यदि उनको क्या सिखाया जाता है कि यदि सपोर्ट कोई है, ठीक है? मान के यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है? अब इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगा तो बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे एंट्री करेंगे। कैसे एंट्री करेंगे? 2 ही चीज़ पे सबसे ज़्यादा एंट्री करते हैं। कैसे? एक रनिंग कैंडल में कोई ढुक जाता है, उसके साथ-साथ ऐसे कोई रिटेलर होता है जो यहाँ पे कन्फर्मेशन लेता है कि नहीं इस कैंडल को क्लोज़ होने दो उसके बाद यहाँ पे एंट्री करो। तो वहाँ पे एंट्री करने के बाद इन लोगों का मार्केट धीरे-धीरे इन लोगों का एसएल हिट कर देता है। यानी उन लोगों के साइड में नहीं जाता है, ठीक है? यानी यहाँ पे रिटेलर को एसएल हिट कर दिया फिर से, ठीक है? अब उसके बाद देखो, यहाँ पे फिर से मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पे अब ये क्या होगा कि जब मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करके डाउन के साइड आया होगा, तो ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, जो सपोर्ट हो गया, ठीक है? ये रेजिस्टेंस बन गया होगा, तो अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पे भी रिटेलर यहाँ पे एंट्री करेंगे ऑफ साइड, ठीक है? तो यहाँ पे जब ऑफ साइड एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे डाउन की साइड एसएल लगा होगा, तो मार्केट इन लोगों का एसएल हिट कर दिया फिर से। उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पे पता है कि नहीं, अब हम इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे एंट्री करेंगे। देखो, जैसे कि रिटेलर के माइंड में क्या ही चलता है, अब यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बनाए होंगे और बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे भी एंट्री करने का कोशिश करेंगे कि नहीं, मार्केट जब यहाँ पे डाउन की साइड नहीं गया, तो मार्केट अब अप साइड जाएगा। इस यहाँ पे भी एसएल हिट हो गया, उसके बाद इसको ब्रेकआउट यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के यहाँ पे भी एंट्री करने का कोशिश करते हैं रिटेलर। इन लोग का साइकोलॉजी ऐसा ही होता है और इनका माइंडसेट ऐसा ही होता है, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने लग से बता रहा हूँ, इन लोग का माइंडसेट ही अलग होता है, ठीक है? ऐसा ही होता है। अब ऐसा मैं मुझे कैसे मालूम है? क्योंकि देखो आप लोग अभी शुरू-शुरू में जब ट्रेडर बने होंगे, ठीक है? यानी बोला जाए तो जब शुरू-शुरू में आए होंगे, ट्रेडिंग करते होंगे, तो ऐसे थोड़ा-सा माइंड में रखिए कि ऐसा सोचिए कि मार्केट में जब हम ऐसे ट्रेडिंग करते थे, तो ऐसा ही हमारे साथ होता था, ठीक है? यानी ऐसा ही हो रहा है।
जैसे कि हम यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है यूट्यूब पे कि ब्रेकआउट यहाँ पे जो यानी सपोर्ट ब्रेकआउट हो रहा है तो वहाँ पे एंट्री कर लो। ऐसा कोई रेंज बना रहा है तो रेंज ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे एंट्री कर लो। ये चीज़ बताया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या हुआ कि आप लोग का सीधे ही सीधे एसएल हिट हो रहा है और आप भी जानते हो कि आपका बार-बार एसएल ही हिट हो रहा है। जो चीज़ भी यूट्यूब पे बताया गया है वो उससे आप लोग का एसएल हिट हो रहा है, ठीक है? आप देखो, थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करके आगे चलते हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लेंथ नहीं हो और छोटा छोटा वीडियो बने और ज़्यादा नॉलेज वाला वीडियो बने, ठीक है? आप देखो, यहाँ पे यहाँ पे रिटेलर का एसएल हिट हो गया, यहाँ पे भी एसएल हिट हो गया, ठीक है? जब उन लोगों को इतना लॉस खाने के बाद, तब उनको माइंड में आता है कि नहीं मार्केट तो एक रेंज में फँसा हुआ है। जब इस रेंज को फिर से ब्रेकआउट करेगा तो फिर से यहाँ पे एंट्री करते हैं, क्योंकि अभी तो मैं बताया कि जब यहाँ पे रिटेलर वो एक रेंज में ब्रेकआउट होता है तो उन लोगों को बताया जाता है कि नहीं रेंज को ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एंट्री कर लो। यही यही तो बताया जाता है और तो यहाँ उन लोगों को कुछ बताया ही नहीं जाता, ठीक है? तो देखो यहाँ पे भी सिंपल देखोगे तो यहाँ पे भी एक रेंज बनाया, इस रेंज को ब्रेकआउट किया यहाँ पे डाउन के साइड जब ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे भी उन लोग का एसएल हिट हुआ है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जब रेंज रेंज ब्रेकआउट हुआ है तभी भी इन लोग का एसएल हिट हुआ है। यानी हर जगह उन लोग की एसएल हिट हो रहा है। ऐसा क्यों है? अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा, उसके साथ-साथ मैं कुछ आपको टिप्स भी देना चाहूँगा, ठीक है? अभी थोड़ा-सा आगे की तरफ चलते हैं उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ फटाफट। देखो, आप भी जानते हो कि हर चीज़ सीखने के बाद भाई मार्केट में भी हम लोग का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यूट्यूब पे बताया जा रहा है वो भाई सही चीज़ नहीं है। सही चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। पूरा नहीं बता सकता हूँ, थोड़ा-सा बताऊँगा और यदि पूरा आपको जानना है तो यूट्यूब का जितना भी मेरा वीडियो है उसको शुरू से अंत तक देखना शुरू कर दो, ठीक है? आपको पूरा डिटेल से तो नहीं लेकिन हाँ, इतना समझ में आइए कि नहीं मार्केट में क्या चीज़ काम करता है और किससे मार्केट में प्रॉफिट बनता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक हम यहाँ पे सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बनाए, ठीक है? यहाँ पे और यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये भी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन थोड़ा-सा रेजिस्टेंस है। थोड़ा-सा मतलब कि भाई उतना भी पावरफुल नहीं है, ठीक है? जितना ये है। अब ऐसा क्या हुआ है मैं अगले वीडियो में यह बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? इसमें बताने चाहूँ तो भाई बहुत ही ज़्यादा वीडियो लेंथ हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे मेरा एक प्लान है, ठीक है? देखो यहाँ पे भी देखोगे तो रिटेलर का एसएल ही हिट हुआ है, सिंपल। क्योंकि जब मार्केट में यहाँ पे जो रनिंग कैंडल बना होगा, तो यहाँ पे भी रिटेलर यहाँ पे एंट्री किए होंगे, इन लोग का एसएल हिट हुआ है। भाई एसएल हर जगह हिट हो रहा है, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, वो ऑपरेटर क्या करते हैं? ऑपरेटर इन लोग का फ़ायदा उठाते हैं। देखो, जब आपका यहाँ पे जब रेंज बना, इस रेंज को ब्रेकआउट हुआ, तो आप लोग यहाँ पे एंट्री किए, तो आप लोग का एसएल इधर पड़ा होगा। तो ऑपरेटर क्या करेंगे? ऑपरेटर का जब कब प्रॉफिट होगा? जब आप लोग का लॉस होगा, तभी ऑपरेटर का प्रॉफिट होगा। तो आपका लॉस करा के मार्केट यहाँ पे यानी मार्केट में जो ऑपरेटर होते हैं, वो ऑपरेटर आपका लॉस करा के अपना प्रॉफिट कराते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग को रिटेलर को एंट्री दे के उसके बाद जो ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर अपना प्रॉफिट करा लिए। फिर से यहाँ पे भी इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद रिटेलर को एंट्री देने के बाद डाउन की साइड, उसके बाद जो ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर ऑफ साइड लेके जाके अपना प्रॉफिट कर लिए। ठीक है? ऐसा ही कुछ गेम होता है। यानी बोला जाए तो जो मार्केट में यहाँ पे जो ऑपरेटर होते हैं और एक रिटेलर होते हैं, इस दोनों में झगड़ा होता है। ठीक है? मैं थोड़ा-सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मान के चलो ऑपरेटर है, यहाँ पे रिटेलर है। तो ऑपरेटर के पास ज़्यादा पैसा होता है, रिटेलर के पास छोटा-मोटा कैपिटल होता है और बहुत सारे लोग मिलके रिटेलर होते हैं, ठीक है? ऑपरेटर ज़्यादा नहीं होता है लेकिन हाँ, इनके पास ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है? तो वो क्या करते हैं कि आप लोगों को फेक-फेक एंट्री देते हैं। फेक एंट्री देंगे यानी ब्रेकआउट पे एंट्री देंगे और ब्रेकआउट पे एंट्री देंगे यानी ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट करा लेंगे, ठीक है? यानी ज़्यादा पैसा लगाएँगे तो यहाँ पे ज़्यादा ब्रेकआउट होगा और वहाँ पे आप लोग एंट्री करोगे और आप लोग फिर से आपका एसएल हिट करके अपना प्रॉफिट करा करा लेंगे। जैसे कि देखो, जो ये बड़ा-बड़ा कैंडल होता है ना, ये रिटेलर का नहीं होता है, ठीक है? ये ऑपरेटर का ही होता है। जी देखो, ये इतना बड़ा कैंडल बनाने में कितना पैसा लगा होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है? ये कौन बनाया होगा? ये रिटेलर नहीं बनाए होंगे, ऑपरेटर ही बनाए होंगे भाई। रिटेलर का कैंडल देखो, ऐसा-ऐसा कैंडल होता है, ये छोटा-मोटा रिटेलर का कैंडल होता है। ऑपरेटर का कैंडल बड़ा-बड़ा होता है और ऐसे भी आप जान सकते हो, जहाँ पे बड़ा-बड़ा कैंडल बन रहा है, वहाँ पे ऑपरेटर या तो ट्रैप करने का कोशिश करेंगे या अपने फ़ेवर में लेके जाएँगे। ठीक है? यही चीज़ होता है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे प्लान बताने वाला था मैं कि यहाँ पे आगे क्या मैं यहाँ पे प्लान किया हूँ, उस प्लान पे एंट्री करूँगा। वो चीज़ आपको बता के उसके बाद आपको थोड़ा बहुत टिप्स बताता हूँ कि इससे कैसे बचेंगे, उसके साथ-साथ ये कैसे ट्रेड करोगे तो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है? देखो, यहाँ पे सिंपल मेरा प्लान देखो, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करेगा यदि मार्केट यहाँ पे
अगले दिन 26 तारीख को यहाँ पे यदि यहाँ पे कैंडल बनाता है, कैंडल बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे वीकनेस के साथ मार्केट डाउन में आता है, तो यहाँ पे हम डाउन में आएगा तो हम ऑफ साइड का एंट्री करेंगे, ठीक है? और हमारा यहाँ पे यहाँ तक टारगेट होगा, आराम से यहाँ से और यहाँ तक टारगेट को बुक करेंगे, ठीक है? यदि ऐसा प्लान होता है तो। यदि मार्केट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है तो यहाँ पे एंट्री करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं करेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यदि ऐसा नहीं करता है तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, सिंपल। और एक चीज़ एक और प्लान है कि सबसे ज़्यादा एक और चांस है कि नहीं मार्केट यहाँ पे अब सच में ब्रेकआउट करके एक मोमेंटम देगा, अप साइड ही देगा, ठीक है? सबसे ज़्यादा हमको यही चांस है। और डाउन के साइड बहुत ही कम चांस है, अप साइड बहुत ही ज़्यादा चांस है कि मार्केट एक अप साइड जाएगा। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई मैं एनालाइज़ किया हूँ और मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का। ऐसा नहीं है कि बिना एक्सपीरियंस के मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और मेरा यदि ऐसा प्लान होता है तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। ठीक है? वो चीज़ है। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको इसका कुछ टिप्स बताता हूँ जिससे आप ऑपरेटर के जाल में नहीं फँसोगे, ऑपरेटर के ट्रैप से बचोगे, ठीक है? और अपना प्रॉफ़िट बढ़ाओगे और अपना प्रॉफ़िट करोगे। देखो, आपको जो रिटेलर होता है, रिटेलर क्या सोच रहे हैं, वैसे नहीं सोचना है। वैसे सोचना है कि जो ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर क्या सोच रहे होंगे इस टाइम मार्केट में। अब जैसे कि अभी यहाँ पे एक रेंज बनाया होगा, तो रेंज में रिटेलर का माइंडसेट क्या होगा? जो रिटेलर होंगे, वो ट्रेड कर रहे होंगे, उनका माइंडसेट क्या होगा, वो सोचना है। और ऑपरेटर का माइंडसेट क्या होगा, वो सोचना है। और दोनों को मिक्स करके एक अपना माइंड लगाना है और उस माइंड के बेस पे आप एंट्री करोगे। यहाँ पे मैं ऐसा बताया कि यदि मार्केट डाउन की साइड जाता है, तो बहुत से ऐसे ट्रेडर होते हैं कि जो मार्केट डाउन की साइड होता है तो डाउन की साइड ही एंट्री करते हैं। लेकिन नहीं, मैं सीधे मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर ट्रैप करने का कोशिश करेंगे रिटेलर को, हम अपने ऑपरेटर के साथ ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है? ऐसा ही ऑपरेटर कुछ ऐसा प्लानिंग किए होंगे, ठीक है? मेरा कुछ एक्सपीरियंस है। अब इसी 5 मिनट के चार्ट पे मैं पूरा देख के नहीं बताया हूँ, बहुत ही ज़्यादा इसके लिए मेहनत लगा है, ये जो मैं प्लान बताया हूँ, ठीक है? इसमें कम से कम 2 से 3 घंटा आराम से बैठ के देखा, चारों अलग-अलग चार्ट पे देखा, अलग-अलग टाइम फ्रेम पे देखा, तब इतना डिसाइड किया हूँ कि नहीं ये प्लान सही है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में 2 मिनट में प्लान बन जाता है फटाफट, नहीं भाई, इस प्लान को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, ठीक है? एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ है, ठीक है? तो वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। बस आपको यही चीज़ बताऊँगा कि आप ऑपरेटर के माइंडसेट से ट्रेड कीजिए। ऑपरेटर क्या सोच रहे होंगे वैसे सोचिए और रिटेलर के अगेंस्ट में ट्रेड करना शुरू कर दीजिए, सिंपल। अब ऐसा भी नहीं है कि इसके यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे सीधे अगेंस्ट में ट्रेड करोगे। ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे और भी कुछ सेटअप होता है या कुछ और भी साइकोलॉजी होता है। मैं क्या बोला कि आपको रिटेलर का भी माइंडसेट जानना है, यानी उन लोग का भी साइकोलॉजी जानना होगा कि वो क्या सोच रहे होंगे और ऑपरेटर का भी साइकोलॉजी जानना है। जानने के बाद दोनों का साइकोलॉजी को मिक्स करके अपना दिमाग लगाना है, अपना साइकोलॉजी बनाना है और उसके बेस पे आप एंट्री करोगे, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि मार्केट में प्रतिदिन मार्केट में कुछ चेंजिंग आ रहा है। चेंजिंग का मतलब कि पहले क्या होता था कि पहले सच में ब्रेकआउट काम करता था, धीरे-धीरे वो भी काम करना बंद कर दिया, ट्रैपिंग सबसे ज़्यादा होने लगा, ठीक है? पहले क्या होता था कि जो ट्रैप ट्रेडर होते थे कि यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे सीधे अगेंस्ट में ट्रेड किए तो उन लोग का भी प्रॉफिट होता था, लेकिन अभी वो भी नहीं हो रहा है, अब उन लोग का भी ऐसे हिट हो रहा है, ठीक है? अब मार्केट में कुछ और ही गेम चल रहा है, यदि उस गेम को सीखना है, तो बस यहाँ पे डाउन के साइड में मेरा नंबर मिल रहा है, इस नंबर पे कॉल कीजिए और ऐसे हमको जो भी आपका क्वेश्चन है वो भी पूछिए उसके साथ-साथ ये हमसे बात करके आपको कितने दिन में हर चीज़ आपसे पूछने के बाद में आपको राय दूँगा और उस राय में आपको कुछ अच्छी चीज़ बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है? मार्केट में जो चीज़ सच में जो काम करता है वही चीज़ मैं बताने का कोशिश करूँगा भाई, ठीक है? क्योंकि मैं 2 साल से मैंने 2 साल 3 साल से मार्केट में हूँ और इससे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बताऊँगा कुछ ज़्यादा ही, ठीक है? यानी हम ट्रेडिंग भी बताएँगे, उसके साथ-साथ कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन भी आपको बताएँगे। ऐसा बात नहीं है कि मैं फाइनेंशियल कोई एक्सपर्ट हूँ, ठीक है? मैं आपको कुछ ऐसा चीज़ बताऊँगा जो चीज़ आपको फ़ायदा करेगा लाइफ़ में। ऐसे ट्रेडिंग में भी फ़ायदा करेगा, उसके साथ-साथ लाइफ़ में भी फ़ायदा करेगा, ठीक है? तो बस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो को यदि पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।